नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और आज की हमारी टॉप स्टोरी। यूपी में सत्ता संगम के लिए इलाहाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी लोगों को विकास की राह दिखा रहे थे, विकास पथ दिखा रहे थे, तो बीजेपी के ज्यादातर नेता कैराना का जाप कर रहे थे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को कैराना में हिंदुओं के पलायन की चिंता सता रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यहां रहने वाले हिंदू घर छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में न्यूज 24 की टीम ने फैसला किया कैराना के सच को आप तक पहुंचाने का। आखिर कैराना में चल क्या रहा है, ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी शिवांग माथुर की ये रिपोर्ट देखिए। हर बंदा यही सोचता है कि अपना यहां से निकले और अपना सेफ अपनी लाइफ जिए। टोटल हिंदू है, इसमें कोई भी और अदर फैमिली नहीं है। मुसलमान भी है मगर वो उस पे नहीं है फर्क है। जो भला आदमी है वो यहाँ नहीं चाहता, यहाँ ना रहो। यूपी के कस्बे का हर घर बिकाऊ है। कैराना से हिंदुओं के पलायन पर बड़ी पड़ताल। क्या सच में कैराना से घर छोड़कर भाग रहे हैं हिंदू? क्या हिंदुओं के घर छोड़ने के पीछे मुसलमान हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी पूरा 1 साल बाकी है और यूपी में शामली के पास कैराना नाम का एक कस्बा गलत वजहों से सुर्खियां बटोर रहा है। कैराना से सांसद हुकुम सिंह ने आरोप लगाया कि कैराना के हिंदुओं का अमन चैन छिन गया है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और पिछले 2 सालों में 346 परिवार अपना घर तक छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में हमारे सामने एक सवाल था, हम ये जानना चाहते थे कि आखिर कैराना की सच्चाई क्या है। न्यूज 24 का कैमरा हिंदुओं के बीच पहुंचा। 25 फैमिली मकान छोड़ के जा चुके हैं, जहां ताले लगे हुए हैं। प्रशासन दबाव में है, सिस्टम दबाव में है, लोग जा रहे हैं, डर के मारे जा रहे हैं। कुछ के साथ हुआ ही है। न्यूज 24 का कैमरा मुसलमानों की गलियों और घरों में भी पहुंचा। मकान जितने आप फोटो खींच रहे हैं ये सब मुसलमान लोग हैं, सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम प्यास है। बेरोजगारी, सही आदमी का यहाँ रहने का काम ही नहीं है, रोजगार नहीं है। आज देखिए कैराना का पूरा सच। अब सवाल यही था कि आखिर कैराना में हो क्या रहा है। बीजेपी सांसद दावा कर रहे हैं कि कैराना पिछले 3 सालों में नया कश्मीर बन गया है, लेकिन कैराना की जमीनी हकीकत क्या है? कैराना में क्या वाकई हिंदू परिवार डर के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं? देखिए। जितने अपराधी सामने आए हैं और जो उनके नाम हैं, उस नाम से निश्चित रूप से वो एक समुदाय विशेष के ही हैं। सब बहुसंख्यक समुदाय के हैं। ये वो लोग हैं जिनको छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा। अगर कश्मीर से निकाला जा सकता है, पंडितों को निकाला जा सकता है, कैराना के आदमियों में क्या कमी रहेगी? उनको निकाला गया। यही हुकुम सिंह, कैराना से बीजेपी के सांसद। इन्हीं के आरोपों के बाद यूपी का एक छोटा सा कस्बा सुर्खियां बटोरने लगा और हिंदुओं पर अत्याचार के आरोप लगने लगे। आज हम इनके एक एक बयान की पड़ताल करेंगे। न्यूज 24 रिपोर्टर शिवांग माथुर अपनी टीम के साथ कैराना का सच जानने के लिए निकल पड़े। शुरुआत हुई हिंदुओं के मोहल्ले से। जगह टीचर्स कॉलोनी, कैराना। शामली के कैराना में इस वक्त हम मौजूद हैं और तकरीबन पिछले 1.5 साल में 346 परिवार यहां से पलायन करने पे मजबूर हुए। कारण बताया गया कि जो रंगदारी की समस्या कैराना में पिछले कई सालों से पैदा हुई है, उसके चलते कई लोग यहां से अपने घर छोड़ के चले गए। जिस मकान को आप देख रहे हैं, इस पे ताला लगा हुआ है। आज इसकी कीमत करीब 50 लाख के आसपास की है, लेकिन लोगों ने बताया कि इसके कोई 30 लाख रुपए देने के लिए भी राजी नहीं होता। डर तो रहता ही है यहाँ हर वक्त। किस चीज का डर? ये डर रहता है कि कहीं से रंगदारी की कोई फोन आ जाए, कुछ चिट्ठी आ जाती है और घबराहट मन में हर वक्त बना रहता है। यहाँ पे माहौल खराब है, सब लोगों में दहशत का पर्याप्त है। और हो क्या रहा है, हमारी यहाँ सुरक्षा है ही नहीं। किसी डर के हमारे प्लान ऐसे वैसे ही लोग ताला लगा के जा रहे हैं। क्या करें? यहाँ के लोग गुंडों से डर की बात कर रहे थे, रंगदारी की बात कर रहे थे। किसी ने भी मुसलमान का नाम नहीं लिया। बस प्रशासन से बेहद नाराजगी देखने को मिली। व्यापारियों की हत्या हुई थी यहाँ पर, तो प्रशासन का वहाँ से कुल डिस्टेंस
5 मिनट का था और डिस्टेंस 5 मिनट का होने के बावजूद प्रशासन वहां पर आधे घंटे के बाद पहुंचा। छोटे जैन मंदिर की तरफ से मोहल्ला सराफजान से 25 फैमिली मकान छोड़ के जा चुके हैं, जहां ताले लगे हुए हैं, बिल्कुल भी कोई खरीदार नहीं है, बिल्कुल बंद पड़े हैं। दहशत के पर्याप्त में सब शहर छोड़ के जा चुके हैं। कोई देहरादून चला गया, कोई शामली, कोई दिल्ली, कोई बड़ौद। हमारे परिवार के खुद 4 फैमिली जा चुके हैं। कैराना के हिंदुओं की सबसे बड़ी परेशानी वसूली थी। कैराना में गुंडा राज था, लेकिन पूरा सच जानने के लिए हमारी टीम ने मुसलमानों के मोहल्ले का भी रुख किया। जगह मोहल्ला अलकलाटू, कैराना। सबसे पहले मुलाकात हुई मोहम्मद इदरीस से। इन्होंने भी कैराना के हिंदुओं की हाँ में हाँ मिला दी। कैराना में सामाजिक कार्य करने वाले मोहम्मद इदरीस ने एक बदमाश का नाम भी लिया। आप उनको जानते हैं? कौन ये लोग हैं? किस समुदाय के हैं? कहाँ से आते हैं? नहीं, ये तो जानपुर के हैं कुछ तो। क्या नाम है? मुकीम काला। मुकीम काला? मुकीम है उसका नाम। मुकीम। तो अब ये मुकीम काला जेल में है कि बाहर है? जेल में है। तो जेल में है। तो क्या आरोप थे इनके ऊपर? इन्होंने तो खंडे कितनी लूट और कितनी हत्याएं, बाहर की भी पुलिस भी मारी, इन्होंने सब कुछ करा। तो बड़ा बदमाश है बहुत। सवाल है कि आखिर मुकीम काला कौन है? नाम सामने आने पर भी उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कैराना की टीचर्स कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे वाला मकान, थोड़ा और आगे चलूं तो इसके ठीक बगल वाला मकान और फिर उसके बगल वाला मकान, लगातार लाइन से इस टीचर्स कॉलोनी में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों मकान जो हैं वो खाली हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रंगदारी और भय की समस्या यहाँ पे इतनी ज्यादा है जिसके बारे में कोई नेता या कोई विधायक उस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ना कोई दिल्ली का बड़े से बड़ा नेता यहाँ पहुंचा है और ना ही वो लोग जो कुछ महीनों पहले अवार्ड वापसी कर रहे थे और इस देश में असहिष्णुता का मुद्दा गर्म कर रहे थे। न्यूज़ 24 रिपोर्टर शिवांग माथुर कैराना के हिंदू मोहल्ले में पड़ताल कर ही रहे थे कि यहाँ रह रहा एक हिंदू अपना घर कारोबार सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाता हुआ दिखा। इस वक्त मैं एक दूध की डेयरी में मौजूद हूँ। आज से 1 दिन पहले यहाँ पे भैंसें बंधा करती थी। लोग यहाँ अपनी बर्नियां लेके आते थे, अपने बर्तनों में दूध लेके अपने घर चले जाते थे। और अब हालात ये हैं कि रंगदारी की समस्या की वजह से, धमकियों की वजह से, भय के माहौल की वजह से जो है यहाँ के जो गांव वाले हैं अब यहाँ से जाने पे मजबूर हैं। तो धमकी किस चीज की मिल रही है आपको, मेरे को ये बताएं। अरे दूध का है, फ्री पिलाओ, पैसे नहीं देते दूध के। दूध फ्री में पिलाओ। और जो दूध आपने अब तक दिया है वो सब उसका कोई हिसाब किताब नहीं? वो तो हमारे जो यहाँ कॉलोनी के आदमी थे सबने पैसा दे दिया। हाँ जी, वो तो और ही थे आदमी। अच्छा। रात ने भैंस भी बंधन दे दिए, ताला भी तोड़ दिया। ताला भी तोड़ दिया। ताला भी तोड़ दिया। ताला भी तोड़ दिया। ये डेयरी का जो ताला है इसको तोड़ दिया गया है और ये इनको बताया जा रहा है कि आप जो है पैसे भी दीजिए और दूध जो है वो फ्री में पिलाइए। कैराना में ज्यादातर हिंदू डर और घबराहट की बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मुसलमान का नाम नहीं लिया था। सभी रंगदारी और धमकी से परेशान थे। ऐसे ही एक थे यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहने वाले डॉक्टर। नहीं, परेशानी तो यहाँ पर है ही लोगों को, लेकिन हर आदमी बचना चाहता है उस चीज से। हाँ, गुंडागर्दी है, माहौल खराब है, ये बात ठीक है, लेकिन जो लोग गए हैं, कुछ लोगों को वाकई में धमकी मिली तब गए। कुछ लोग ठीक रह रहे हैं जैसे हम रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हमें। इनकी पत्नी भी पास में ही खड़ी थी, लेकिन कैमरे बनाने का डर साफ था। माहौल तो खराब है यहाँ, इसमें क्या बात है। बस अपना टाइम काट रहे, जब रोजी रोटी यहीं है तो हम तो यहीं हैं, इसलिए ये सच्चाई है। जो ये बात आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। ऐसा है। लोग जा रहे हैं, डर के मारे जा रहे हैं, कुछ के साथ हुआ ही है और कुछ इसलिए जा रहे हैं कि भाई हमारे साथ ना हो जाए। कैराना में हिंदुओं के बीच डर साफ देखने को मिला, लेकिन किसी ने भी सांप्रदायिकता की बात नहीं की। हमारी टीम मुसलमानों के बीच भी पहुंची क्योंकि कैराना का सच जानना बेहद जरूरी था। शिवांग माथुर, कैराना, न्यूज़ 24। अब यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि स्थानीय सांसद हुकुम सिंह बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने जो 346
लोगों की 346 परिवारों की एक फेहरिस्त, एक सूची जारी की। उन्होंने खुद माना है कि वो भ्रामक है, वो आधी अधूरी है, वो उनके कार्यकर्ताओं ने दे दी। उनमें से बहुतेरे लोग आज भी कैराना में रह रहे हैं, बहुतेरे लोग 5 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले पलायन करके गए थे। लेकिन अब सियासत है, सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जांच के लिए 9 लोगों की टीम को और हमारी रिपोर्ट में, पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको हिंदुओं का दर्द दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कैराना का मुसलमान क्या सोचता है। क्या वो भी किसी दर्द से गुजर रहा है? देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। यहां हर घर के बाहर लिखा है कि यह घर बिकाऊ है। हिंदुओं के डर के बारे में तो हुकुम सिंह ने मीडिया में आकर बयान दिया कि वो डर में जी रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यहाँ के मुसलमान क्यों अपना घर बेचना चाहते हैं। एक गली छोड़कर जब कैराना में ही हम दूसरी गली में आते हैं तो यहाँ की स्थिति थोड़ी सी विपरीत नजर आती है। हर घर के आगे ये लिखा है ये मकान बिकाऊ है, लेकिन इसको इस तरीके से भी पेश किया गया कि मकान छोड़कर केवल हिंदू ही यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जब हम इस इलाके में आए जहाँ पे अधिकांश तौर पे मुसलमान ज्यादा रहते हैं, तो हमने देखा कि मुसलमानों के मकानों के बाहर भी यह मकान बिकाऊ है और नीचे उनका मोबाइल नंबर दे रखा है। मुझे ये बताएं, क्या नाम है आपका? वकील। वकील है। वकील साहब, ये बताएं, ये आपका मकान है और ये बिकाऊ है, क्यों आप इसको बेचना चाहते हैं और क्यों आप यहाँ से जाना चाहते हैं? बेरोजगारी सही आदमी का यहाँ रहने का काम ये नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए बच्चे भी बाहर जा रहे। अब बताओ, मकान में हम अकेले रह गए, क्या करें? कैराना के मुस्लिम इलाके में एक बात जो सामने आई वो ये थी कि यहाँ के करीब 1500 मुसलमान पिछले कुछ सालों में कैराना छोड़कर जा चुके हैं। इसी दौरान यहीं के रहने वाले एक शख्स ने चौंकाने वाली बात बताई। मकान जितने आप फोटो खींच रहे हैं, ये सब मुसलमान लोग हैं। इन पे कौन सी आफतरी बेचने के लिए? अपना मकान यहाँ छोटी जगह है, बेच के बाहर जाने लग रहे हैं, अपने कारोबार के लिए जाने लग रहे हैं। यहाँ कारोबार कर माननीय मंत्री सन 74 से MLA हैं, मंत्री भी रह चुके। आज तक उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई इस बात को? आज क्यों मुद्दा बना रहे इस बात को? आपको क्या लगता है क्यों होता है? क्या करे? अपनी लड़कियों को चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे, अपनी लड़कियों को चुनाव लड़ना चाह रहे हैं विधानसभा का यहाँ से अगले साल, ताकि वो चुनाव जीत जाए। मुद्दा उनके पास मंत्री जी, नाम क्या? हुक्म सिंह जी, माननीय हुक्म जी, अपनी लड़कियों को चुनाव लड़ना चाह रहे हैं यहाँ पे जो है। सिर्फ वो मुद्दा है, कुछ नहीं है। इसलिए वो लोग पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान वोट अलग अलग हो जाए। रंगदारी उनके टाइम में तो मांगी गई, क्यों नहीं आवाज उठाई उन्होंने? वो तो मंत्री रह चुके, यूपी सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री रहे, लाइन ऑर्डर उनके हाथ में था, क्यों नहीं किया उन्होंने? और जो आज की मुद्दा बना, आज मुद्दा क्यों बनाया? आप कह रहे चुनाव की वजह से वो चाहते हैं कि सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम प्यास रहे, कुछ इस दिन खड़े तो सब तरह के बिरादरी हैं। नहीं, ये वाली बात तो सब लोग कह रहे हैं कि सब हिंदू। बस तो मेरी बात खत्म कीजिए सब लोग। अब ये देखो, ये मुसलमान मकान है, ये 4 जगह बिक गया, एक जगह ये फिर 5 जगह बेचने लग रहा, ये मकान बिक रहा, ये मकान बिक रहा। इधर चलो, आप देखो, फोटो खींचो, सब जगह है, ये मुसलमान बेच रहे। इन पे कौन सी आफत है? मुसलमान बेच के जा रहे, क्यों बेच रहे? कुछ नहीं, सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव को बनाने के लिए ऐसा किया गया। नहीं, वो जो क्या कर रहे हैं, 346 परिवार गए हैं और जो हजारों परिवार बाहर से यहाँ आए हैं, उनके बारे में किसी ने पूछा भाई तुम क्यों आए, किस लिए आए, क्या हुआ, तुम्हारा क्या उजड़ा, तुम्हारी जमीन कहाँ गई, मकान कहाँ गए? वो कहाँ है? जंगल में पड़े बाहर, उनके पास खरीदने के लिए मकान नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है। यहाँ झोपड़ियों में पड़े, उनके लिए क्या है? उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? इलेक्शन का टाइम आवे ना, ये काम है यहाँ से। इलेक्शन का टाइम आएगा, कभी दर लड़ा करता, कभी दर लड़ा करवाता, जाते हैं वोट हमारे पास ताकि वोट बांट सके। जी हाँ। यहाँ की कैराना की सच्चाई का एक पहलू ये भी है कि जो मुसलमान समुदाय है, इनका ये कहना है क्योंकि अगले साल यूपी के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव में जो यहाँ के सांसद हैं हुकुम सिंह, वो अपनी बेटी को विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, यहाँ की MLA बनाना चाहते हैं और इसी वजह से अब ये मुद्दा जो है यहाँ गर्म किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हिंदू हो या मुसलमान, तमाम लोग यहाँ कई बरसों से प्यार से रहते आए हैं। मन में बहुत से सवाल थे। जिस तरह से कैराना को देश के सामने पेश किया गया कि यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पर न्यूज 24 की टीम को यहाँ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। जितना हिंदू परेशान थे, उतना ही मुसलमान भी। दोनों के बीच किसी भी तरह की टेंशन नजर नहीं आई। एक तबका रंगदारी से परेशान दिखा तो एक तबका बेरोजगारी से। तभी हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग मुस्लिम से हुई। हमने जानबूझकर सीधा सवाल किया, बस जवाब का इंतजार था।
यहाँ से ये आवाज उठ रही है कि मुसलमानों का इतना खौफ है हिंदुओं में कि 346 हिंदू परिवार 1.5 साल में यहाँ से पलायन कर गए और कर रहे हैं। हर एक घर पे लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। तो क्यों आप लोगों का इतना खौफ है? या फिर ये कोशिश हो रही है कि मुजफ्फरनगर जैसे हालात यहाँ पैदा कर दिए जाएं कि विधानसभा चुनाव में जमीन गर्म हो सके? देखो बात ऐसी है, ये लोग जो मुसलमान हैं ये भी तो बेचना लग रहे, ये भी तो बेचना लग रहे। ये क्यों बेचना लग रहे भाई? ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई सांप्रदायिक, यहाँ कैराना का इतिहास रहा है कि कैराना में आज तक भी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ। ये कैराना का इतिहास रहा है, उठा के देख लो और यहाँ के हिंदू भाई से बात करो। अगर वो इस बात को कहते हैं कि हम मुसलमानों से तंग आके या परेशान होकर कैराना छोड़ रहे, नहीं, वो यूं नहीं कह रहे कि हम मुसलमानों से परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे रंगदारी इतनी मांगी जाती है और रंगदारी जो मांगी जा रही है वो एक समुदाय से मांगी जा रही है। तो वो कहते तो नहीं। हम ऐसे 10 नाम आपको दे देंगे लिखकर, जिसमें शहीद कुल्फी वाले हैं, हमारे यहाँ अबरार बिजाती हैं और भी एक रफीक वाले हैं, इनाम कसाई हैं। ऐसे 10 नाम हम आपको लिख के दे देंगे, उनसे भी रंगदारी मांगेगी। हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता, उसने में जो काम करना हिंदू पद है या कोई पद है, कोई पद है छूट गया नहीं। गुंडा बदमाश की कोई जात बिरादरी होती है, उसने तो रंगदारी मांगनी है, उसने तो परेशान करना है। उसको पता कि सामने हिंदू है मुसलमान है। कैराना में रंगदारी से परेशान जितने हिंदू दिखाई दिए उतनी ही ज्यादा परेशान मुस्लिम भी थे। लेकिन कहीं से भी हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई की कोई बात नजर नहीं आई। वो तो बस रोजगार चाहते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ वो सारे इसलिए जा रहे, अक्सर बेहतर यहाँ पर रोजगार ही नहीं है। रोजगार की वजह से मुसलमान भी जा रहे हैं। जैसे अभी पुणे में मकान भी लिखा हुआ है, मकान बिका हुआ है, तो ये बच्चे क्यों जा रहे हैं यहाँ पर? इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो रोजगार नहीं है, जा रहे हैं। हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज यहाँ फैक्ट्री डालो, कारोबार डालो यहाँ पे, ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हमें कारोबार मिलेगा। इन चीजों में हमारा दिमाग भी नहीं लगेगा, हमें यहाँ पे आपको खड़े होने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हम नहीं कहेंगे हमें टाइम नहीं है इतना, हमें कारोबार दो। मैं खुद जो है कैराना से बाहर निकल के काम करता हूँ। अब इनसे मिलिए, इनका परिवार पहले ही कैराना छोड़कर जा चुका है और अब ये भी कैराना छोड़ने की बात कर रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, रोजगार। तो यहाँ दुकान है आपकी? जी हाँ। तो आप क्या पलायन करने की सोच रहे हैं? पलायन कर चुके, मतलब फैमिली शिफ्ट हो चुकी, हम शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। क्यों? ना तो यहाँ पे बिजली है, ना पानी है और मतलब कोई भी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे नहीं है, इसलिए। न्यूज़ 24 के सामने कैराना का पूरा सच था। हिंदुओं की अलग परेशानी थी और मुसलमानों की अलग। लेकिन जिस तरीके से कैराना की एक तरफा तस्वीर पेश की गई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पर अगर चुनाव से पहले कुछ लोग इसे नया मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। शिवांग माथुर, कैराना, न्यूज़ 24।